स्टार्ट रिकॉर्डिंग बटन, तो हमने रिकॉर्डिंग के शुरू कर लिया है। और चूंकि अब सारा कुछ आपका सब ऐसी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, तो आपका सारा फोकस अपनी डिवाइस की स्क्रीन पर होना चाहिए, बिकॉज यू आर गेटिंग ऑल अबाउट दिस इन योर डिवाइस एज वेल। तो हमने देखा कि आज हमारी क्लास 31 है एंड दिस इज अबाउट सीएसएस क्लास 18, जो कि बताती है कि जी द वर्ल्ड रिफ्लेक्ट व्हाट यू रेडिएट, व्हाट यू रेडिएट, जो आप खारिज कर रहे हैं, जो कुछ आप बाहर रहे हैं, जो कुछ आप निकाल रहे हैं, वही कुछ आप इनहेल कर रहे हैं, वही कुछ आप हासिल कर रहे हैं। तो दैट्स मीन जो कुछ आप देंगे, जो कुछ आपका एक्शन होगा, वही आप एज अ रिफ्लेक्शन गेट करेंगे। बात समझ में आती है कि नहीं? अगर बात समझ में आ जाती है तो लेट्स कम ओवर द सेशन। और आज का हमारा सेशन ये कहता है कि जी आज आपने कुछ खास पढ़ना है, और खास पढ़ने के लिए आपको जाना पड़ेगा अपनी डायरेक्टरी के अंदर, और आपने डायरेक्टरी में चले जाना है। और डायरेक्टरी में आप जैसे ही जाएंगे तो लेट्स कम ओवर दी मेन डायरेक्टरी दैट वी हैव कन्वेंशनली मेड बाय हैविंग द कन्वेंशन ऑफ वेब एंड ऐप। तो हम चले जाएंगे वेब एंड ऐप के अंदर, और वेब एंड ऐप पे जैसे ही हम जाएंगे तो हमारे पास डायरेक्टरी होगी बेस 7 की। तो हम बेस 7 के अंदर चले जाएंगे। बेस 7 वी हैव द अनदर डायरेक्टरी विद मॉड्यूल 1, और हम मॉड्यूल 1 में जैसे ही जाएंगे तो लेट्स हैव द सीएसएस, और हमारे पास सीएसएस आ जाएगी बिकॉज वी हैव कवर्ड द क्लासेस। हाउ मेनी क्लासेस वी हैव कवर्ड? 16। ऐसे ही मुझे नहीं पता, आप लोग पता है। 16 कर लिए, परफेक्ट। अगर हमने 16 क्लासेस कवर कर ली है तो लेट्स कम ओवर दी क्लास 17। तो आज की चुकी है हमारी क्लास 17 है, तो लेट्स क्रिएट डायरेक्टली विद द नेम ऑफ क्लास 17 एंड लेट्स ओपन इन द विजुअल स्टूडियो कोड। इसको हम विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर ओपन कर लेते हैं। तो हमने इसको ओपन कर लिया विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। बातें समझ में आती है कि नहीं? सही है, परफेक्ट है। चलें जी, इसको रीएडिट कर देंगे हम। तो क्लास जो 17 थी, अगर प्रीवियस क्लास हमारी क्लास 17 थी तो आया कि हमने डिस्प्ले तो बनाया ही होगा, उसका स्टार्टिंग डिस्प्ले तो बनाया होगा डॉक्स के अंदर। तो वहां हमने मेंशन किया था, जो डॉक्स पर हम डिस्प्ले बनाते हैं अपना, वहां मेंशन करते हैं, तो वहां मेंशन किया था कि नहीं किया था जी? बाकी डेवलपर हमारे क्या वो सो रहे हैं? क्लास 18 है, परफेक्ट। यहाँ पर हमने क्लास 18 ही का है, तो लेट्स रीनेम दिस। तो उसको रीनेम कर लेते हैं, और हमने आया कि बता देना है कि जी दिस इज अबाउट द क्लास 18। तो हम आ जाते हैं और इसको रीनेम कर लेते हैं कि जी दिस इज क्लास 18। सबको डिस्प्ले के अंदर स्क्रीन प्रॉपर नजर आ रही है कि नहीं? नजर आ रही है। क्या हमें इसको मजीद मैक्सिमाइज करने की जरूरत है कि नहीं? जरूरत है। तो हम इसको मैक्सिमाइज कर लेते हैं बाय हैविंग जूम इन। तो हमने इसको मैक्सिमाइज कर लिया, और लेट्स क्रिएट द डायरेक्टरी और फाइल। तो हमने फाइल बना लेनी है, और आज की आया कि हमारी फाइल, चूंकि हमें पता है कि सारे फंडामेंटल काम है, और मैं ये भी देख रहा हूँ कि वक्त भी हमारे पास कम बच रहा है। तो लेट्स क्रिएट द इंडेक्स फाइल बाय हैविंग द कन्वेंशन ऑफ index.html। तो हमने index.html की फाइल बना ली, और वी जस्ट नीड टू हैव द अनदर फाइल विद द नेम ऑफ द कन्वेंशन ऑफ style.css। तो हमने दोनों फंडामेंटल फाइल्स बना ली। वंस वी क्रिएट दिस, जैसे हम इसको क्रिएट कर लेते हैं तो लेट्स हैव द फंडामेंटल बॉयलर प्लेट। तो हमें बॉयलर प्लेट चाहिए होगा, तो वी जस्ट नीड टू हैव द बॉयलर प्लेट। तो हमने बॉयलर प्लेट बना लिया, और जैसे ही हमने बॉयलर प्लेट बनाया तो लेट्स नीड फॉर द लिंकिंग, हमने उसको एसोसिएट करवा देना है बाय हैविंग द लिंक एट्रीब्यूट लिंक टैग। तो हमने रेफ के अंदर एड्रेस दे देना है कि जी style.css। हमने जैसे ही ये सारे काम कर लिए तो लेट्स हैव दी h1, और हमने बता देना है कि जी दिस इज css क्लास 18। हमने ये फंडामेंटल बात बताई, और आया कि स्टाइल पर आने के बाद भी जस्ट नीड टू मेक श्योर कि आया कि हमारी स्टाइलिंग काम कर रही है कि नहीं। तो हमने बताया कि जी H1 के अंदर हमने ये बता दिया है कि जी हमारा बैकग्राउंड कलर हो जाएगा ब्लू वॉयलेट। हमने जैसे ये सारी फंडामेंटल
स्टेप्स ले लिए तो हमने आ जाना है अपने इंटरफेस के ऊपर और हमने इंडेक्स फाइल को ओपन कर लेना है बाय मैनुअल अपने ब्राउजर के अंदर। और जैसे ही हमने इसको ओपन किया तो लेट्स हैव द इंटरफेस और हमने देखा कि हमारे पास इंटरफेस आया और हमारी HTML भी प्रॉपर काम कर रही है, हमारी CSS भी प्रॉपर काम कर रही है। और हमारा आज का सेशन यहीं से शुरू होता है जो कि बताता है कि जी आज का सेशन और आज का एजेंडा क्या है। व्हाट एजेंडा सेज कि जी आज का एजेंडा तो बताता है कि जी ग्रिड को पढ़ लीजिए क्योंकि बहुत हो गया, आपने फ्लेक्स पे काम कर लिया, अब आ जाइए ग्रिड के ऊपर। तो चूंकि हमने प्रीवियस क्लास के अंदर बातें कर ही ली थी और बहुत सारी चीजें समझ ही ली थी और आई ऑलरेडी टोल्ड यू डेट कि जी कुछ कॉन्सेप्ट है जो कि आपको पहले से पता होने चाहिए, तो वो डेवलपर ने यकीनन यकीनन एक्सपोजर लिया होगा, कुछ सर्चिंग की होगी, कुछ रिसर्च की होगी। अब वो इंटेलेक्चुअल डेवलपर जिन्होंने रिसर्च की थी वेल एंड गुड, जिन्होंने नहीं की यकीनन कोई ना कोई मसले मसाइल होंगे ऑन द बिहाफ ऑफ दैट वो नहीं कर सके होंगे, लेकिन यकीनन वो भी कर लेंगे, तो कोई मसले वाली बात नहीं है। लेट्स वेट फॉर दी स्लाइड्स। तो हम स्लाइड्स के वेट कर लेते हैं ताकि आया कि जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हम इससे लेना चाह रहे हैं वो यहाँ पर पहले ही स्क्रैच आउट कर दिए गए हैं। तो यहाँ पे आते हैं और वो समझने की कोशिश कर लेते हैं। स्लाइड्स सबको विजिबल है, परफेक्ट। चूंकि आपको स्लाइड्स भी विजिबल है, चूंकि आपको हर डेस्कटॉप का पेज विंडो सब ही विजिबल है बिकॉज आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड ऑल माय विंडोज विथ यू। तो आपके साथ सारी ही विंडोज शेयर हैं। तो आपने देखा कि आपके पास ये भी आ रहा है। और इन द प्रीवियस क्लास व्हाट वी हैव कवर्ड कि हमने जी कुछ गुज़िश्ता क्लास पहले हमने फ्लैक्स को कवर किया था और राइट नाउ वी आर गोना गो विद द ग्रिड एज वेल। तो चूंकि आज की क्लास में हमने ग्रिड को देखना है और ग्रिड क्या कहता है कि जी आ जाइए इस पेज के ऊपर जो कि बताता है कुछ फंडामेंटल बातें। कोशिश तो यही है कि आज की क्लास के अंदर हम ग्रिड को इख्तिताम पजीर कर दें, उसके तकमील तक पहुंचा दे, लेकिन देखते हैं कि हालातों द्वारा में क्या कहते हैं। बहरहाल हमने देखा हमारे पास ये पूरा एक कंटेनर नजर आ रहा है, तो आपने स्क्रीन पे देख लेना है, स्क्रीन के ऊपर स्लाइड्स आपको नजर आ रही हैं और वहां पर हर डायग्राम आपको कुछ सिखा रही होगी, बता रही होगी। काइंडली इस पर फोकस कर लीजिए, मेरा कर्सर जहां पर हो आपने उस पर फोकस कर लेना है ताकि आया कि आई एम गोना इंडिकेट कि जी मैं आपको इशारा कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि जी ये मैं पॉइंट आपको बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर आपके पास एक ग्रिड बॉक्स नजर आ रहा है आपको, जैसे कि फ्लैक्स बॉक्स आपके सामने था, अब आपके सामने एक ग्रिड बॉक्स नजर आ रहा है जिसके अंदर कुछ आपके पास फंडामेंटल पिक्चर है जिसमें हेडर 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 लिखा है, आफ्टर ऑनवर्ड मेन मेन, साइड बार लिखा है, आफ्टर ऑनवर्ड आपके पास फूटर 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 लिखा है। तो आप देख सकते हैं कि पहला जो सेल आपके पास जो स्क्वायर बना है, जो एक पूरा सर्किल बना है, जो पूरा बॉक्स बना है, इसको हमने क्या कहना है, इसको हम कहते हैं ग्रिड सेल। क्या कहते हैं? ग्रिड सेल। फिर हमने देखा कि दूसरा हमारे पास है वो भी हमारे पास ग्रिड सेल है, हमने देखा कि तीसरा है वो भी ग्रिड सेल है। एंड एज यूजुअल देयर आर नंबर ऑफ ग्रिड सेल्स ओवर इन दी ग्रिड बॉक्स। एक ग्रिड बॉक्स के अंदर नंबर ऑफ ग्रिड सेल्स हो सकते हैं। तो हमने देखा इंडिविजुअल इंडिविजुअल छोटे छोटे हमारे पास ग्रिड सेल्स मौजूद हैं। अब बात ये है कि अगर एक लाइन के अंदर आया कि वो हॉरिजॉन्टल हो, आया कि वो वर्टिकल हो, अब ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का कॉन्सेप्ट आप सबको क्लियर था। तो हमें पता है कि जो हॉरिजॉन्टल है, मेरे कर्सर की मूवमेंट देखेंगे आप लोग, तो ये जो हॉरिजॉन्टल पूरी लाइन चल रही है, हॉरिजॉन्टल जो लाइन चल रही है दैट्स मीन कि ये जो पूरा एक सेल है, फिर ये वाला एक सेल है हेडर का, फिर ये वाला जो हेडर का सेल है, ये पूरी एक पाथ बन गया है। ये इस लाइन से लेकर इस लाइन के दरमियान पूरा एक पाथ बन रहा है। तो इस पाथ को हम कहते हैं ग्रिड ट्रैक। क्या कहते हैं? ग्रिड ट्रैक। ये कुछ फंडामेंटल कन्वेंशन है जो आपको पता होनी चाहिए, जिसकी बिहाफ पर हम आगे प्रोसीड करेंगे और सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएंगे। तो हमने देखा कि पहले ग्रिड सेल था हमारे पास, फिर हमने ये देखा कि ग्रिड ट्रैक हमारे पास था। तो एक नजर इसको देख लें कि कोई बात जो समझ में नहीं आती अगर आ जाती है जी, आगे चल रहे हैं हम, इसके ऊपर आते हैं हम, इसके ऊपर हम आते हैं जी। वो जूम इन कर ले आप, हो जाएगा। कोलेबरेट करें साथ वाले, आप कोलेबरेट करें, देखें क्या इशू है।
तो हमने क्या कहा कि जी हमारे पास जो है ग्रिड सेल है, फिर हमने कहा ग्रिड ट्रैक है, इसी तरीके से हमारे पास ग्रिड लाइंस भी होती है। तो आपके पास देख रहे हैं आप स्क्रीन के ऊपर कि आपके पास एक वन करके पूरी की पूरी हॉरिजॉन्टल लाइन नजर आ रही है, हॉरिजॉन्टल लाइन नजर आ रही है, दैट्स कॉल्ड द ग्रिड लाइंस। आपके पास देखा आपने टॉप पर एक लाइन है, उसके बाद नीचे एक लाइन आ रही है, उसके बाद उससे नीचे एक लाइन आ रही है जिसको हमने नाम दिया हुआ है 3 का, और उसके बाद उससे नीचे एक लाइन आ रही है जिसको हमने नाम दिया हुआ है 4 का। एंड देयर आर नंबर ऑफ लाइंस जो कि किस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर है। ये हमारे पास ग्रिड लाइंस होती है, और जब दो ग्रिड लाइन मिल जाए तो वो पूरा ट्रैक बनाती है। और कीप इन माइंड कि ट्रैक हमेशा एक डायरेक्शन के अंदर होता है, या तो वो हॉरिजॉन्टल होगा या वो वर्टिकल होगा। तो हमने देखा कि हमारे पास अभी तक जो था हेडर 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 वाला, ये पूरा ट्रैक था जो कि हॉरिजॉन्टल ट्रैक था। फिर हमने देखा कि उसके बाद हेडर, मेन और फुटर करके ये जो पूरा ट्रैक बन रहा था, ये वर्टिकल ट्रैक बन रहा था। तो हमने देखा कि हॉरिजॉन्टल लाइंस क्या है, तो हमने देखा कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस भी होती है। अब लाइंस की जब बात करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि जी ऊपर सबसे पहले जो है हमारी रो नंबर 1 शुरू होती है, फिर रो नंबर 2 शुरू होती है, जिसको हम ग्रिड लाइन कहते हैं। तो हमने कहा कि लाइन नंबर 1 भी कह ले या इसको रो नंबर 1 भी कह ले, तो रो 1, रो 2, रो 3 हमारी शुरू हो गई है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस अगर इसके अपोजिट देखें, सामने की तरफ देखें यहाँ पर, तो इसकी जो अप्रोच है वो नेगेटिव हो जाएगी। अब चूंकि ये उल्टी हो जाएगी, मतलब पहले अगर ये 1 से स्टार्ट हो रही थी तो अब ये -4 से शुरू हो गई है, -4 हो गई, फिर -3 हो गई, फिर -2 हो गई, एंड आफ्टर ऑनवर्ड -1 हो गई। नेगेटिविटी को जाहिर कर रही है, नेगेटिव अपोजिट को जाहिर कर रही है। ऐसे ही चलता रहेगा माइनस के अंदर, माइनस के अंदर ये चलती रहेगी, इसकी नंबरिंग है। इसी अंदाज के अंदर अगर कॉलम लाइन देखें उसको भी हम ग्रिड लाइन ही कहेंगे, लेकिन कीप इन माइंड वो कॉलम वाले अंदाज के अंदर है, वो वर्टिकल अंदाज के अंदर है। तो हमने देखा कि अगर पॉजिटिव की तरफ से देखें तो वो हमारे पास 1 2 3 वाले अंदाज में नजर आती है, 1 2 3 एंड सो ऑन 4 करके। लेकिन आफ्टर ऑनवर्ड अगर हम उसको दोबारा से देखें नीचे की तरफ से अपोजिट साइड पे, तो वो -1 -2 -3 एंड सो ऑन -4 पर एंड करती है। तो ये ग्रिड लाइन का जो कॉन्सेप्ट है, क्या ये क्लियर होता है? क्या ये ग्रिड ट्रैक का कॉन्सेप्ट है, क्या ये क्लियर होता है? क्या ग्रिड सेल का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है? अगर ये सारे होते हैं तो फर्दर मोर फिर हम आगे प्रोसीड करें, जो कि बनाता है ग्रिड एरिया। अब कीप इन माइंड, जब हमारे पास दो ट्रैक मिल जाएंगे, हॉरिजॉन्टल ट्रैक और वर्टिकल ट्रैक, तो दोनों को मिलाकर हम एक पूरा का पूरा ग्रिड एरिया बना देंगे, ग्रिड बॉक्स नहीं, ग्रिड एरिया। ग्रिड बॉक्स ही पूरा का पूरा है, जो इमेज नजर आ रही है पूरा का पूरा ग्रिड बॉक्स है। लेकिन ग्रिड एरिया पर्टिकुलर हम क्या कह रहे हैं, ये जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है रेड मार्कर से, कि ये जो ट्रैक है हमारे पास, हॉरिजॉन्टल ट्रैक और वर्टिकल ट्रैक, दोनों ट्रैक्स को मिलाकर, अब ट्रैक्स बोले या इसको ग्रिड सेल्स बोले, लेकिन कीप इन माइंड दोनों डायरेक्शन है, हॉरिजॉन्टल भी वर्टिकल भी। जब दोनों डायरेक्शन को मिला के एक एरिया बना दिया जाए, उसी को कहते हैं ग्रिड एरिया। बातें समझ में आती है कि नहीं? बातें समझ में आ जाती है कि नहीं? अगर बातें समझ में आ जाती है तो लेट्स गो अहेड। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, उससे पहले एक नजर देख लीजिए सारी कन्वेंशन जो मैंने आपको बताई, उसे भी देख लीजिए। जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया उसको उसके साथ एसोसिएट करवाएं, रिलेट करवाएं, ताकि किसी भी तरीके का कोई कंफ्लिक्ट या लेग बाकी ना रहे। तो 1 मिनट का पोज दे रहा हूं आपको, देख लीजिए, समझ लीजिए, ताकि आगे प्रोसीड करें। ये सारी तो कन्वेंशनल बातें थी, अब प्रैक्टिकल बातें शुरू हो जाएंगी, और जब प्रैक्टिकल शुरू होंगी तो मसले मसाइल हो सकते हैं ज्यादा बढ़ जाए, और जब हम बढ़ेंगे तो हम रुकेंगे नहीं, क्योंकि हमारी कोशिश है कि हम उसको पूरा कर लें। लेकिन लेट्स सी कि हम कर पाते हैं कि नहीं। जरूरी नहीं है, बस दोनों डायरेक्शन हो, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी इक्वल होने चाहिए। डेफिनेटली इक्वल तो होगा, इक्वल तो होगा ना, इक्वल होगा डेफिनेटली। ये भी पॉइंट है कि इक्वल होने चाहिए, उसके अंदर जो अमाउंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ सेल्स जो है वो इक्वल हो, तो वो ग्रिड एरिया होता है। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों है, फिर वो ट्रैक कहलाएगा ना, फिर वो सिंगल ट्रैक हो जाएगा, एरिया नहीं होगा। एरिया के अंदर दोनों डायरेक्शन हो, इक्वल हो, फिर एरिया बनेगा। ट्रैक के अंदर सिंगल डायरेक्शन हो। हम्म।
ग्रिड एरिया। अब वो डेवलपर जो कि गूगल मीट यूज करते रहे हैं या करते हैं, उनको पता है कि इसके अंदर टाइमिंग का स्केड्यूल होता है और 1 घंटा जैसे ही हमारा एंड होगा तो ये मीटिंग भी हमारी एंड हो जाएगी। अब जैसे ही एंड होगी तो आई विल शेयर दी अनदर लिंक एज वेल, तो फिर मैं दूसरी लिंक फॉरवर्ड करूंगा, आपने सबने फौरन से उसको ज्वाइन कर लेना है। यहां तक सारी बातें समझ में आ जाती हैं कि नहीं? जिनको आ जाती है काइंडली वो हाथ खड़ा करके बता दीजिए कि आया कि आपको ये सारी बातें समझ में आ जाती हैं। अब जिनको नहीं आती काइंडली वो भी हाथ खड़ा करके बता दीजिए कि उनको अभी तक ये बातें समझ में नहीं आई। परफेक्ट। अगर आ जाती है तो फर्दर मोर फिर हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के लिए अभी तक जो मैंने आपको बातें बताई ये बड़ी ही जरूरी है और इसके बगैर गुजारा नहीं है। उससे पहले काइंडली मुझे ये भी बता दीजिए कि आया कि अभी तक जो आपने ग्रिड का कॉन्सेप्ट सीखा और समझा, इससे आपने क्या गेट किया, क्या मोरल निकाला कि जो हम ग्रिड पढ़ने लगे हैं क्या ये फ्लेक्स जैसे ही है या इसमें कोई फर्क है? अभी तक जो बात है आपने सीखी उससे क्या आप समझ पा रहे हैं कि इसमें क्या फर्क है? फ्लेक्स, फ्लेक्स एडवांस है। एडवांस इन विच सेंस? किस सेंस के अंदर एडवांस है इसमें? नहीं लगेगी। अच्छा, और कोई? हाँ परफेक्ट, ये 2 डायमेंशनल है, वो 1 डायमेंशनल था। फ्लेक्स मुश्किल पैटर्न था, ये इजी पैटर्न में होगा। सीख लेंगे तो इजी हो जाएगा। अच्छा। और कोई? तो इसके लिए हमारे पास एक फंडामेंटल वीडियो भी मौजूद है, एक एनिमेशन भी मौजूद है, वो भी हम देख लेते हैं ताकि आया कि हमें इसका डिफरेंस क्लियर हो जाए। हो सकता है कुछ डेवलपर को अभी ही हो जाए, लेकिन हो सकता है कुछ डेवलपर जब ग्रिड सीख लें उसके बाद हो जाए। तो इस वीडियो को देख लीजिए ताकि कोशिश करेंगे कि ये कॉन्सेप्ट हमें क्लियर हो जाए। फ्लेक्स बॉक्स तो बता रहा है कि वो एक डायरेक्शन के अंदर जा रहा है, या तो वर्टिकल जा रहा है या हॉरिजॉन्टल जा रहा है। अब उसकी इंप्लीमेंटेशन करके दिखा रहे हैं। ये फ्लेक्स जो हमने किया था उसी को क्विक उसके रिवीजन करवा रहा है आपको, कैसे किया था हमने। ऐसे ही किया था, जस्टिफाई की प्रॉपर्टी लगाई थी, अलाइन की प्रॉपर्टी लगाई थी, सेंटर किया था, एंड किया था, स्टार्ट किया था। उसके बाद अपार्ट फ्रॉम दिस फिर हम ग्रिड के ऊपर आ जाते हैं, जो कि अभी सीखने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी अभी हमने सीखा कि हमें यहाँ पर क्या करना होगा, कॉलम्स भी बनाने होंगे और रोज भी बनानी होंगी। उसकी एग्जाम्पल दे रहा है। जी डेवलपर्स, तो आपने इससे क्या गेट किया और क्या सीखा?
हम्म, सही है, परफेक्ट है। और कोई? बहुत से। सही है, ठीक है। और कोई? और कोई? यकीनन ये यकीनन सारे ही डेवलपर दानिशमंद इंटेलेक्चुअल हैं और कुछ ना कुछ समझे ही होंगे। जो कुछ भी आप समझे हैं काइंडली वो बताइए, क्या समझे आप? हम्म, परफेक्ट, ऐसा ही है। और कोई? एक सेकेंड। मार्जिन पैडिंग को बगैर यूज किए ही। ठीक है, परफेक्ट है। इनलाइन डायरेक्शन, इनलाइन डायरेक्शन यूज होती है, अच्छा। अच्छा, और कोई? हम्म, ठीक है। और फ्लेक्स में नहीं रख सकते? अच्छा, सही है, परफेक्ट है। और कोई? और कोई? और कोई दूसरे डेवलपर हमारे? जी। जब फ्लैश पे हम काम कर रहे थे तो हमने सिंगल डायरेक्शन के अंदर काम किया था कि आया कि वो हॉरिजॉन्टल होती थी, आया कि वर्टिकल होती थी, उसके बाद हम उसको अलाइन करते थे कि आया कि हमें सेंटर करना है, स्टार्ट करना है, एंड करना है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस ग्रिड के अंदर हम ऐसा नहीं करते, बल्कि हम दोनों ही डिफाइन करते हैं। हम जो ये कहते हैं वर्टिकल डायरेक्शन भी डिफाइन हो और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन भी डिफाइन हो, और हम ये भी कहते हैं कि आया कि हमारा पूरा एरिया सेट हो और एरिया के अंदर हमारी मर्जी किस सेल को हमने कहाँ रखना है और केसेस को दिखाना है। दैट्स मीन कि ये थोड़ा सा इंडिपेंडेंट होता है और बहुत ज्यादा फिजिबल होता है इसको यूज करना, और जो कि 2D मतलब टू डायरेक्शन के अंदर यूज हो रहा होता है एट दिस पॉइंट सिंगल टाइम के अंदर। जबकि वो सिंगल टाइम के अंदर सिंगल डायरेक्शन में जा रहा था, सिंगल टाइम के अंदर टू डायरेक्शन में जाएगा, रोज में और कॉलम्स में। तो दैट्स मीन कि ये हमारे पास एडवांस अलाइनमेंट के लिए, एडवांस लेआउट के लिए यूज होता है। बट अपार्ट फ्रॉम दिस फ्लेक्स जो है वो स्टैंडर्ड वेबसाइट्स के लिए यूज होता है, स्टैंडर्ड लेआउट के लिए यूज होता है। और जब भी बात आती है स्टैंडर्ड की तो वहां पर सिंपल कंटेनर बना हुआ होगा, सिंपल आपके पास बॉक्स होगा और उसको आपने अलाइन किया हुआ होगा। लेकिन मान लीजिए कि आपने अलाइन कर दिया और उसके बाद आपने जो है उसको मजीद बॉक्सेस बना के अलाइन करने, तो इन डिटेल जिसका हेडर भी हो, फुटर भी हो, साइड बार भी हो, तो उस सिनेरियो के अंदर ग्रिड यूज करते हैं। और इसके ऊपर रिसेंटली दूसरे पेज वालों ने आपकी एक गेम बनाई है रिसेंटली, क्योंकि उनकी प्रोग्रामिंग चल रही है, जावास्क्रिप्ट शुरू हो चुकी है, तो वो गेम्स बना रहे हैं। और गेम्स भी कैसे 2-2 घंटे के अंदर गेम्स जनरेट कर रहे हैं वो लोग बगैर एआई के। और यकीनन वेरिएशन सब जगह होती है, तो वहां पर भी ऐसे डेवलपर हैं जो कि 10 घंटे हो गए या 10 दिन हो गए अभी तक नहीं कर सके। लेकिन वहां पर ऐसे डेवलपर भी हैं कुछ जो सिर्फ 2 घंटे के अंदर विदाउट एनी एआई गेम जनरेट कर दी, गेम बना दी, लॉजिक्स की भी आप पर। और बताना ये चाह रहा हूँ कि उसके अंदर ग्रिड और फ्लेक्स का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा यूज हुआ है। तो वो लास्ट के अंदर कोशिश करते हैं कि उसको भी देखें ताकि वो कॉन्सेप्ट हमें क्लियर हो जाए कि कहाँ फ्लेक्स यूज किया उन्होंने और कहाँ ग्रिड किया। जी। नहीं, देखिए गेम की बात आएगी तो गेम हमेशा लो से शुरू होगा। और लो गेम के अंदर 2D गेम्स होते हैं हमारे पास। 3D तो पूरी फील्ड है ना एक अलग से। और हमारी फील्ड गेम की नहीं है, हमारी किसकी है? वेब एप्लीकेशन की है। लेकिन कुछ गेम है जो वेब एप्लीकेशन में पॉसिबल है बगैर गेमिंग इंडस्ट्री के, क्योंकि गेमिंग के अंदर एनिमेशन भी चाहिए होती है, गेमिंग के अंदर जो इफेक्ट्स भी चाहिए होते हैं, उसमें प्रॉपर एक साइड है। तो गेम से मुराद ये कि 2D गेम जैसा कि कार्ड इफेक्ट गेम, कार्ड मैच गेम हो गया, आपको लिंक भी मैंने फॉरवर्ड की थी ग्रुप के अंदर। और स्नेक गेम हमारे पास हो गए, बेसिक लूडो गेम हमारे पास हो गया, इस टाइप के जितने भी 2D गेम्स हैं। फ्लेक्स और ग्रेड पे आगे बात खत्म हो जाती है, इसके अलावा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है बस। डेफिनेटली कोई ऐसी वेबसाइट है ही नहीं जिसमें ग्रिड यूज ना हो। कोई ऐसी वेबसाइट है ही नहीं जिसमें ग्रिड यूज ना हो। तो ग्रिड तो यूज होगी ही होगी, फ्लैक्स भी यूज होगा। तो एक वेबसाइट का लेआउट नहीं बन सकता। दैट्स मीन कि आपका स्केलेटन आप देखेंगे कि एक हड्डी के ऊपर दूसरी हड्डी को डिजाइन किया गया है,
और अगर एक हड्डी में से बीच में से कोई हड्डी निकाल दें तो क्या एक स्केलेटन बन सकता है? पॉसिबल ही नहीं। तो ग्रिड यही चीज बताता है कि आपकी पूरी वेबसाइट का एक स्केलेटन बनाना है, मैंने स्ट्रक्चर बनाना है, लेआउट बनाना है, उसमें से एक निकाल दूंगा तो बाकी सारे ब्रिक्स गिर जाएंगे। तो ये मेंटेन करता है हमारा ग्रिड, और इसी की ब्याह पे हम पूरा प्रॉपर रिस्पॉन्सिव इंटरफेस बनाते हैं। फिर आप देखते हैं कि जी आप ओएलएक्स को चला रहे हैं, दराज पे चला रहे हैं, मोबाइल एप्लीकेशन पे तो भी अच्छा नजर आ रहा है, आप उसको जो बड़ी सी स्क्रीन में देख रहे हैं तो भी अच्छा नजर आ रहा है, और आप उसको टैब पे देख रहे हैं तब भी अच्छा नजर आ रहा है। ये पॉसिबल कैसे? मीडिया क्वेरी के जरिए नहीं, बल्कि ग्रिड के जरिए। मीडिया क्वेरी आप लाख लगा दें, लेकिन जब तक पॉसिबल नहीं है जब तक ग्रिड और फ्लैक्स का लेआउट ना बना लें। तो कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, और हर कॉन्सेप्ट की रिस्पॉन्सिवनेस की क्वालिटी और एक्ट को परफॉर्म कर रहा है, तो काइंडली वो तो मेक श्योर करने ही करने हमने। बहरहाल अब चूंकि दिस इज अबाउट 10:29 AM और मून तो सबका पढ़ने का ही है। डेफिनेटली कुछ पॉइंट पे जाके मीडिया क्वेरी तो यूज कर रही है, लेकिन बहुत यूज नहीं होती, बस सिंगल हम एक प्रॉपर्टी लगाएंगे उसके जरिए हो जाएगी। तो हम देखेंगे कैसे होता है। जी डेवलपर्स, समझ में आ रही है सारी बातें, मजा भी आ रहा है। आगे बढ़ते हैं और सेशन को कोशिश करेंगे कि आज इसको एंड कर दें। चले जाते हैं दोबारा से विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। जी, यहां तक सारी बातें समझ में आ जाती हैं। अगर आ जाती है तो सबसे पहले ग्रिड का जब लेआउट हम बनाएंगे, जब भी ग्रिड का लेआउट बनाएंगे तो हमें कॉलम्स चाहिए होंगे, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस हमें रोज चाहिए होगी। तो हम कह देते हैं कि जी हमें तो ग्रिड की रोज एंड कॉलम्स चाहिए, तो उसके लिए हमने कुछ कमांड्स चला देनी है, कुछ कोड चला देना ऑन बिहाफ ऑफ दैट, जिसकी बिहाफ पर हम वो पूरा का पूरा जो भी लेआउट है वो हम बना सकेंगे। अब जब भी हमने ग्रिड बनाना है तो फर्स्टली इनिशियली वी जस्ट नीड टू हैव द बेसिक फंडामेंटल आर्किटेक्चर रिगार्डिंग दी एचटीएमएल। तो हमें एचटीएमएल के अंदर फंडामेंटल आर्किटेक्चर चाहिए, जिसके लिए हमने कह दिया है कि जी आया कि कंटेनर होगा, कंटेनर के अंदर आया कि हमने ये बता दिया है कि जी आइटम होंगे, तो हमने आइटम्स भी बता दिए, और आइटम के अंदर हमने उसकी इंडिविजुअल क्लासेस भी दे दी कि जी आइटम 1 होगा, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस हमने ये भी कह दिया कि जी H6 होगी, और हमने यहाँ के H6 भी इनिशियलाइज कर दी, और H6 भी जैसे ही हमने दी तो उसके अंदर हमने बता दिया है कि दिस इज अबाउट द आइटम 1। अब हमने जैसे ही ये फंडामेंटल आर्किटेक्चर बिल्ड किया तो हमने कॉपी पेस्ट कर दिया इसको 4 दफा, 4 टाइम। तो जैसे ही हमने किया तो लेट्स रीनेम दी क्लासेस एज वेल। तो हमने बता दिया कि जी दिस इज अबाउट दी क्लास 1, एंड दिस इज अबाउट दी आइटम 2, दिस इज अबाउट दी आइटम 3, एंड दिस इज अबाउट दी आइटम 4। और यहां पर भी आगे हमने H6 के अंदर भी इसे रीनेम कर दिया 2, 3, 4 सो ऑन। हमने ये फंडामेंटल आर्किटेक्चर बिल्ड कर दिया, आफ्टर ऑनवर्ड वी जस्ट नीड टू रीमोडिफाई दी आर्किटेक्चर। तो हमने बता दिया कि जी कंटेनर होगा, कंटेनर के अंदर जो है बैकग्राउंड कलर होगा समहाउ, और बैकग्राउंड कलर होगा इसका कौन सा बैकग्राउंड कलर होगा? एंटिक वाइट इसका बैकग्राउंड कलर होगा, एंड आल्सो वी जस्ट नीड टू हैव द बॉर्डर एज वेल। तो हमने बता दिया कि जी बॉर्डर होगा, बॉर्डर जो है 20 पिक्सल सॉलिड का रेड होगा। हमने ये फंडामेंटल बातें बता दी। उसके बाद आफ्टर ऑनवर्ड वी जस्ट नीड टू से दैट कि जी कंटेनर होगा, और कंटेनर के अंदर क्या होगा? आइटम होगा। अब हमने चूंकि आइटम की सेम क्लासेस वहां पे इनिशियलाइज कर दी, बट अगर हम चाहें तो हमें जरूरत नहीं थी, सिर्फ डिफ भी लेते तो हमारा काम हो जाता, और हमें पता है कि वो कैसे होता। पता ही है ना, सबको पता है कि वो कैसे होता, चूंकि हमने काफी सारे कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं। अब यहाँ पर चूंकि इन प्रीवियस क्लासेस जब भी हमने इस तरह का आर्किटेक्चर बिल्ड किया था तो हमने डायरेक्ट हमारे कॉम्बिनेटर वाले कॉन्सेप्ट के थ्रू आउट हमने डायरेक्ट डिफ को टारगेट किया था, लेकिन एट दिस पॉइंट चूंकि वी हैव ऑलरेडी मेंशन दी आइटम क्लास एज वेल, तो अब कोई डेवलपर मुझे बताएगा कि अब मैं क्या करूं कि कंटेनर के बाद ऐसा क्या लिखूं जिसके जरिए वो मेरी जो सारे आइटम्स हैं वो टारगेट हो जाए। और कोई? जी और कोई? डिफ।
नहीं करना, डिफ वाली अप्रोच नहीं करनी, ये भी तो हमने क्लास दी इस दफा। सारे आइटम को एक साथ सेलेक्ट करेंगे ना, एक एक करके करेंगे, एक साथ करना चाह रहे हैं हम, सिर्फ एक को सिलेक्ट, मतलब एक साथ सबको सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, एक जैसे उसको स्टाइलिंग देंगे ना, स्टाइलिंग तो सेम दे रहे हैं, अलग अलग नहीं देनी है हमने। आपने दो क्लासेस लगाई ना, एक आइटम 1 और एक आइटम आ गया, आइटम आपने सब में लगाई तो आप सिर्फ आइटम को सिलेक्ट कर रहे हैं, सब पे अप्लाई हो जाएगा। सिबलिंग कॉम्बिनेशन यूज होगा सर, सिबलिंग कॉम्बिनेशन, सिबलिंग ग्रेटर देन क्रेडिट, सिबलिंग यूज होगा, अच्छा चाइल्ड वाला, क्यों? तो चाइल्ड वाला देंगे ना पेरेंट, ठीक है, हाँ कौन बता रहा था, बताएं। ब्रॉड आइटम क्या? सूडो क्लास, सूडो क्लास ही हो जाएगा, क्या होगी क्लास सूडो, क्या यूज करूं मतलब? हम्म, तो क्या लिखूं मैं यहाँ पर ऐसा? आइडियाज आ रहे, कोड नहीं आ रहा, अच्छा और कोई? सिंपल, हमारे पास काफी सारे मेथड है, सूडो को भी यूज कर सकते हैं, कॉम्बिनेटर को भी यूज कर सकते हैं। अब बात रही कॉम्बिनेटर कौन से यूज करें, तो ये तो बिल्कुल फंडामेंटल है, कोई कॉम्प्लिकेशन ही नहीं है, सिंपल एक डिफ है, डिफ के अंदर सारे आइटम है, तो यहाँ पर डिसेंडेंट से भी हमारा काम चल जाएगा, तो इसके लिए हमें सिबलिंग में ये एडजेसेंट में जाने की जरूरत ही नहीं है। तो सिंपल हमने ये कह देना है कि जी आइटम हो जाए, इससे पहले हम ये कहा करते थे कि जी डिफ हो जाए, चूंकि हमने डिफ को इस दफा नाम दे दिया आइटम, हालांकि चाहे तो नहीं दे, हमारा काम जब भी हो जाएगा, लेकिन हमने इसी शौकिया दे दिए, तो हमने यहाँ पर दे दिया आइटम, और आइटम देने के बाद हमने बता दिया कि जी हमने यहाँ पर आके बॉर्डर देना है, तो हमने बता दिया कि बॉर्डर हो जाए, बॉर्डर क्या हो जाए इसका, 5 पिक्सल सॉलिड ग्रीन। हमने बता दिया कि 5 पिक्सल सॉलिड ग्रीन हो जाए, और हमने जैसे ही फंडामेंटल काम किए तो हम चले जाते हैं इंटरफेस के ऊपर, और इंटरफेस के ऊपर जैसे ही गए तो लेट्स सी द आउटपुट, और हमने आउटपुट देखा कि हमारे पास आइटम 1 आइटम 2 आइटम 3 आइटम 4 शो हो रहा है। तो ये जो आर्किटेक्चर हमने बिल्ड किया है, जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर हमने बिल्ड किया, सबको नजर भी आ रहा होगा और समझ में भी आ रहा होगा। तो कोई ऐसा डेवलपर है जिसको यहाँ तक कोई बात समझ में नहीं आती? सर इसमें आपने क्लास के दो नाम दिए हैं, सब में आइटम लिखे और आगे आइटम 1 भी 2 लिखा, आइटम 2 भी लिखा है, तो सारे आइटम के जरिए सेलेक्ट हो सारे। नहीं सर, वो जब आपने आइटम 1 आइटम 2 दिया ना, उसके जरिए आप मतलब कि किसी एक क्लास को टारगेट कर सकते हैं। बिल्कुल, हाँ। आपका सवाल क्या है? सर आपने जो क्लास का जो नाम दिया ना, उसमें आपने सब में आइटम फिर जैसे आइटम 1 आइटम 2 लिखा सब के अंदर, तो ठीक है, वही क्लास में हमने लिखा उसमें सीएसएस के अंदर आपने। देखिए अभी सबको हम साथ उसको सेलेक्टिवली कलेक्टिवली सबको टारगेट कर रहे हैं, लेकिन आगे जाके इंडिविजुअल इंडिविजुअल टारगेट करेंगे। तो जब इंडिविजुअल इंडिविजुअल टारगेट करना होता है तो अलग अलग क्लास देनी होती है, और जब सबको साथ करना होता है तो सेम क्लास चाहिए होती है। लेकिन लेकिन इससे पहले हम डिसेंडेंट यूज करते थे, ताकि हम डायरेक्ट डिफ जो हमारा है उसके अंदर जितने आइटम है वो डायरेक्ट टारगेट हो जाए, तो उसके अंदर हमें जरूरत नहीं होती थी कि क्लास दें, लेकिन इस दफा हमने क्लास दे दी ताकि चेक कर सकें कि इस दफा कुछ चेंज करके कि टारगेट कैसे होगा। अब ये तो मैंने क्या किया कि कॉम्बिनेटर यूज कर लिए, लेकिन अब आप लोगों के ऊपर, आप लोग इस पे सूडो क्लासेस भी यूज करें। अब सूडो क्लास होगी या सूडो एलिमेंट होगा, इसके अलावा दूसरा कॉन्सेप्ट यूज करें, जब मैं कोड फॉरवर्ड करूंगा तो आपने मॉडिफिकेशन करनी है इसके ऊपर, तो इसलिए हमने ये क्लास बनाई है। और अगर नहीं भी करें तो कोई मसला नहीं है, डायरेक्ट डिसेंडेंट तो आप कर ही दें, तो आपने सिंपल क्लास हटा दें, और डिफ के अंदर जितने आपके चाइल्ड डिफ है वो सारे टारगेट हो जाएंगे, जैसे कि पहले हमने किया था। तो बहरहाल हमने फंडामेंटल आर्किटेक्चर बिल्ड कर लिया है, हमने क्या किया कि कंटेनर बना लिया, कंटेनर के अंदर 4 डिफ बना दिए, और ये फंडामेंटल काम हमने कर लिया। अब बज़ाहिर तो हमने एक ग्रिड बना दिया ग्रिड। कोई बताएगा ग्रिड बनाया कि नहीं बनाया? ग्रिड नहीं बनाया, फिर क्या बनाया अभी तक हमने? क्या बनाया? नहीं, क्या बनाया हमने, मतलब है क्या वो, मतलब क्या बनाया वो फ्लेक्स बनाया है? फ्लेक्स लिखे हमने कहीं? कहाँ लिखा है फ्लेक्स? अच्छा जी, तो हमने चूंकि कहा था कि जी हमने ग्रिड बनाना है, तो सबसे पहले येट
वी डिडंट एनीथिंग, हमने ना फ्लेक्स बनाया ना हमने ग्रिड बनाया, हमने सिंपल आर्किटेक्चर बिल्ड कर दिया है। अब आर्किटेक्चर बिल्ड करना काफी नहीं है, उसको लेआउट में कन्वर्ट करना होता है। अब जब भी लेआउट में कन्वर्ट करेंगे, फॉर दैट वी जस्ट नीड टू इनिशियलाइज क्या आया कि हम किसके जरिए लेआउट बना रहे हैं। तो हमें बताना होगा कि जी लेआउट बना रहे हैं। अब किसको बताना होगा, हमेशा पेरेंट जो है वो ऑन करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन करते हैं। तो यहाँ पर जो पेरेंट है वो कंटेनर है, पेरेंट जो है वो कंटेनर है। तो आया कि हमने उसे बताना है कि जी डिस्प्लेस का जो होगा वो ग्रिड होगा। पहले हमने कहा था कि जी फ्लेक्स होगा, एंड राइट नाउ वी आर सेइंग दैट कि जी ग्रिड होगा। और हम जैसे ही ग्रिड कहेंगे और रिफ्रेश करेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा, बिकॉज हमने ये भी कहा कि ये टू डायरेक्शनल है जिसके अंदर हम रोज एंड कॉलम्स डिफाइन करते हैं। हम बताएंगे कि होगा क्या, ये नहीं बताएगा, हम बताएंगे। फ्लेक्स में क्या होता था, जैसे हम करते थे तो वो बिहेवियर चेंज करना शुरू कर दिया करता था, यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। अब ये सारी बातें आपने यहाँ पे सेट करनी है कि क्या करना है, कैसे करना है। क्लास एंड होने वाली, अच्छा। क्योंकि क्लास एंड हो रही है तो मैं दोबारा से एक लिंक बना के आपको फॉरवर्ड कर रहा हूँ, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। एयरफोर्स शेयर पे सब आ जाइए। सर एयरपोर्ट शेयर पे जाएं। जी हाँ, सब एयरफोर्स शेयर पे चले जाइए, वहां पे मैं आपको दोबारा से एक नई लिंक फॉरवर्ड कर रहा हूँ, उसके जरिए ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए आ गई जी, ज्वाइन कर ले सब। सर नहीं है क्या ना? आ गई है, इसको रिफ्रेश करें, आ जाएगी। जी सर आ गया। सब सेंड करते जाएं ताकि सबको साथ ही अलाउ कर दें, एक्सेस सबको साथ ही हो जाए। काइंडली सब जल्दी जल्दी क्लास को ज्वाइन कर लीजिए ताकि हम दोबारा से क्लास का फ्लो बहाल कर सकें और अपनी क्लास को दोबारा कंटिन्यू कर सकें। मैं देख रहा हूँ कि हमारे डेवलपर काफी स्लो चल रहे हैं, वो स्लो स्लो जो है रिक्वेस्ट हमें कर रहे हैं स्ट्रीट के, काइंडली जल्दी कर लीजिए। हमारे कुछ डेवलपर बड़े ही खुश हैं, बड़े ही खुश है, वो खुशी के इजहार भी करते हैं, और अच्छी बात है, खुश रहना चाहिए और खुश रखना भी चाहिए।
स्टिल अभी काफी डेवलपर हैं जिन्होंने रिक्वेस्ट सेंड नहीं की, काइंडली जल्दी जल्दी कर लीजिए ताकि हम क्लास स्टार्ट करें। ऐसा नहीं हो कि हम क्लास स्टार्ट कर दें और हम आगे बढ़ जाएं और उनको एक्सेप्ट ही नहीं करें और वो बस सुनते रहें लेकिन नजर कुछ भी नहीं आए उनको। पहले कितने डेवलपर्स थे? 37। बस अब जो रह गया वो रह जाए, अब वो आराम करें, हम क्लास स्टार्ट कर दें। मोहम्मद करीम, कौन है? कौन है भाई कोई आटा भी है कहाँ कहां पर? पर मोहम्मद करीम को छुट्टी चाहिए छुट्टी चाहिए? अच्छा जी, छुट्टी चाहिए। छुट्टी नहीं मिलेगी आज। आज की क्लास जो है पूरे 12 तक चलेगी। आज की क्लास जो है जी 2 बजे तक कर लें जी। अच्छा देखो, ऑप्शन है, अभी हमने क्लास शुरू नहीं की। अगर आया कि आप कहते हैं कि सर नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट के क्लास अंदर के अंदर कंटिन्यू कंटिन्यू करें, आज करें आज कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट काफी है, काफी है प्रैक्टिकल और अगर आप कहते हैं सर बस आज फाइनल कर दे इसको, सर खत्म करे सर नहीं खत्म सर सभी डेवलपर्स हमारे साथ जो जो कहते हैं कहते हैं कि कि आज आज इतना इतना रखते हैं रखते और और नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास के क्लास अंदर के अंदर कवर कवर करेंगे, करेंगे और और क्या क्या बोलेंगे? बोलेंगे और जो और जो कहते कहते हैं हैं कि कि सर सर फाइनल करते हैं आज तो तो अदालत मतलब मतलब हम हम सारे सारे डेवलपर की डेवलपर की वोटिंग वोटिंग की की बात बात पर ठीक है चलो वहां से मोबाइल तो मोबाइल मोबाइल आप यूज करें मोबाइल थोड़ी देर के लिए, किसी के भी हो, लेकिन जब मैंने कहा 2 डिवाइस साथ होती है वाइब्रेट जब करता है, किसी की डिवाइस से फर्क नहीं पड़ेगा जी। तो डेवलपर्स, वी जस्ट नीड टू हैव द डिसीजन फाइनली कि जी आज की क्लास को इतने ही रखते हैं और लेट्स हैव द प्रैक्टिस सेशन एज वेल। अब जितने भी वक्त आपका बचता है उसके अंदर प्रैक्टिस कर लीजिए, आए कि अगर कोई कंफ्यूजन है तो वो कर लीजिए, इससे पहले कि जितने कॉन्सेप्ट है उसमें कोई क्वेरी है तो वो रिजोल्व करवा लीजिए ताकि कोई प्रॉब्लम है तो वो टेकल आउट हो सके। और आफ्टर ऑनवर्ड ये जो बाकी सेशन है, चूंकि कॉन्सेप्ट बड़ा डिटेल है, लंबा है और इसके अंदर भी एक्टिविटी परफॉर्म होगी, तो बाकी का जो सेशन है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम कवर कर लेंगे और इसकी जो एक्टिविटी भी है वो भी नेक्स्ट क्लास के अंदर हम कवर कर लेंगे। तो जो नेक्स्ट क्लास है उसका जो सेशन है वो आते ही शुरू हो जाएगा एंड दैट्स गोना अबाउट बी 9-10 AM। फॉर एग्जाम्पल अगर 9 बजे की क्लास हो रही है तो 9:10 पे हो जाएगा, 12 बजे हो रही है तो 12:10, 2 पे हो रही है, जो भी टाइम है, और यूजुअल टाइम हमारा 9 का है तो 9-10 पर क्लास स्टार्ट हो जाएगी। आधे घंटे के अंदर हम सेशन एंड करेंगे, आफ्टर ऑनवर्ड हमारी जो एक्टिविटी है 1 घंटे के अंदर वो एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। तो आपने काइंडली पंक्चुअलिटी का ख्याल करना है, खास तौर पे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो आज के लिए इतना ही, सेशन को, रिकॉर्डिंग को रोक देते हैं। अल्लाह ताला आपको मेरा हामी और नासिर तो रहेगा लेकिन छुट्टी नहीं होती। प्रैक्टिस कर लीजिए प्लीज।